हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक लीड कोड का एक ये प्रॉब्लम 767 है। इसकी जो रेटिंग दी गई है वो मीडियम, एंड दिस इज एक्चुअली मीडियम। जैसे पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो भी मीडियम था, बट दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन a string s, rearrange the characters of s so that no two adjacent characters are same, है ना। सो क्वेश्चन बेसिकली ये है, लेट्स से हमारे पास ये इनपुट दिया हुआ है ए एंड बी। इसको ये हमारे पास इनपुट दिया है एंड वी हैव टू अरेंज द कैरेक्टर्स ताकि कोई भी अगल बगल वाला कैरेक्टर सेम ना हो। लेट्स से अगर ये हमारा इनपुट दिया हुआ है तो हमारा आउटपुट कैसा होना चाहिए? आउटपुट शुड बी ए बी ए। ओके, लेट्स से हमारे पास एक दूसरा टेस्ट केस दिया हुआ है। इट इज लाइक ए एंड बी। इसके कैरेक्टर्स को हम लोग कैसे अरेंज करें कि कोई भी अगल बगल वाला सेम ना हो? इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी पॉसिबल केस नहीं बन रहा है ना। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना। तो सीन बेसिकली ये है कि क्वेश्चन का आइडिया क्या है इसमें, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी मस्ट rearrange characters so that स्ट्रिंग का जो ith एलिमेंट होगा that is not equal to उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट, है ना। तो हम लोग वापस उस टेस्ट केस को देखते हैं जो टेस्ट केस हमारे पास दिया हुआ था। इट वॉज लाइक ए एंड बी। इसमें एन की वैल्यू क्या है? 4 है ना। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 3। सो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉसिबल है या नहीं है? सो इट विल बी लाइक 4। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, टोटल कैरेक्टर्स 4 है। सो 4 प्लस 1 बाई 2 which is 2.5, which we will take as 2. So 3 is greater than 2। इसका क्या मतलब हुआ? इम्पॉसिबल है ना, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम जब पहली बार देखेंगे तो क्या सोच सकते हैं, लाइक सबसे इंट्यूटिव वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ना। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है जो कैरेक्टर्स, उसको हम लोग पहले उस अपने रिजल्ट में पुश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर एक एक कम करते जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर लास्ट में हमारे पास जो कैरेक्टर बचेगा, अगर उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आंसर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि एक से ज़्यादा बार फिर रहेगा तो फिर वो इम्पॉसिबल केस आ जाएगा, है ना। एडजेसेंट स्टोर नहीं हो सकता फिर, राइट। तो इसको हम लोग एक बार एल्गोरिदम इसका लिखते हैं। इसका बेसिकली क्या हो सकता है? फर्स्ट इज काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, राइट। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हम लोग क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर को, लाइक 3A 4B ऐसे। और हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करें? हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं इनटू मैक्स हीप। तो while heap has at least 2 elements, आई नो थोड़ी हैंड राइटिंग है बिकॉज ऐसे आईपैड पे लिखना मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ठीक है।
जो एलिमेंट बार बार अकर कर रहा है उसको हम लोग पहले एक एक बार स्टोर करके उसकी फ्रीक्वेंसी को एक एक कम करते जाएंगे जब तक वो जीरो ना हो जाए. ओके, add them to result. Of a frequency we will decrease the frequency. लास्ट में क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट का इज ग्रेटर देन 1, किसी कैरेक्टर का, विच मीन्स ये हमारा केस कैसे होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा हमारा फिर ये. राइट, तो ये हमारा है बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का एल्गोरिदम. तो अभी जो एल्गोरिदम हमने ऊपर लिखा है एक बार उसका ड्राई रन करके देखते हैं हम लोग. ड्राई रन हम लोग जो टेस्ट केस दिया उसी को लेते हैं. स्ट्रिंग इज ए बी. ओके, सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ए 2 बार अकर कर रहा है, बी इज अकरिंग वंस. तो हीप में हमारा क्या स्टोर होगा, पहले फ्रीक्वेंसी आएगी फिर कैरेक्टर आएगा क्योंकि हमने वैसा सेट किया है. 2A एंड 1B है ना. तो अब हम लोग आइट्रेशन अपना स्टार्ट करते हैं. आइट्रेशन 1, तो A 2 है, B इस 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास इस वक्त, A B दोनों का एक एक एलिमेंट ले लिया हमने, है ना. तो अब हमारे पास क्या बचा, A 1 बचा है एंड B बचा है क्या, नहीं, B इज 0. तो हम लोग क्या करेंगे, पुश बैक करेंगे. इस वक्त हमारे पास क्या बचा है, इस वक्त बस बचा है हमारे पास 1A. राइट, तो अब हम लोग इसको भी पुश करते हैं अपने रिजल्ट में. तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग A है ना. एंड फिर फाइनली हमारे पास A कितना रिमेन हुआ, 0, B रिमेनिंग इज 0. तो ये हमने ड्राई रन करके देखा है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो उसको ड्राई रन कैसे होगा. तो इसका हम लोग एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है. तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगा O ऑफ n log k. ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, है ना. सॉरी, नॉट O ऑफ n, इट इज O ऑफ k बिकॉज यूनिक कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं. वेट, O ऑफ k. व्हाट इज n हियर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड व्हाट इज k हियर, टोटल कितने यूनिक कैरेक्टर्स है ना, यूनिक कैरेक्टर्स. मैक्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 26. A से Z में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना. तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज ए ऑप्टिमाइज्ड वे एक्चुअली. लाइक इसको सबमिट करेंगे अगर इस एल्गोरिथम से कोड लिख के तो सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी इशू. तो अब इसका कोड हम लोग देख. सो लेट्स सी द कोड इसका. ठीक है, तो ये इसका कोड है. तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग को पास कराए हैं एंड रिटर्न टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग है. ओके, हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया जिसका काम होगा हम लोग कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे. ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, इंक्रीज काउंट ऑफ कैरेक्टर. हम लोग कैरेक्टर के काउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं. हम लोगों ने एक मैक्स हीप बनाया. मैक्स हीप इसलिए बनाया ताकि जिसकी प्रायोरिटी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको एकदम टॉप पे रहेगा. राइट, फिर पुश ऑल कैरेक्टर्स, हम लोगों ने कैरेक्टर्स को अपना पुश कराया एंड द फ्रीक्वेंसीज इनटू द हीप. ठीक है, हम लोगों ने उसके कैरेक्टर्स एज वेल एज उसके फ्रीक्वेंसी दोनों को अपने हीप, जो हमारा मैक्स हीप है उसके अंदर हमने स्टोर कराया है. फिर हम लोगों ने अपना ये स्ट्रिंग रिजल्ट बनाया है, इसमें हम लोग अपने आंसर को स्टोर कराएंगे. तो वाइल प्रायोरिटी क्यू साइज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारे पास हीप में 2 एलिमेंट ना बचे. ओके,
तो ये ऑटो फर्स्ट हम लोगों ने लिया, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। फिर सेकंड मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर को स्टोर किया। फिर हमने अपेंड किया इसको, दोनों कैरेक्टर्स को अपने रिजल्ट में, और फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी को हमने कम किया, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इफ़ द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी स्टिल रिमेनिंग, ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर का भी रिमेनिंग हो तो उसको पुश बैक करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग अपना हैंडलिंग रिमेनिंग कैरेक्टर्स। तो फिर लास्ट में अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब कि जो एलिमेंट बचा है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा हुई, इसका मतलब है वो एडजेसेंट एलिमेंट नहीं हो पाएगा, एडजेसेंट एलिमेंट हो जाएगा एक्चुअली। तो हमारा आंसर उस केस में इम्पॉसिबल होगा, मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। सो इस कोड को हम लोग सबमिट करेंगे, तो सबमिट होगा एंड रन भी करेगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ बाय। अच्छा, कुछ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग, मैंने इसके पहले भी टीच कर रखा है, लाइक सेकेंड ईयर में मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाता था। ओके, सो बाय।